सगाई का मुहूर्त कब का है? अफसरों के सम्मान के बाद सगाई का ही कार्यक्रम। बंद करो, बंद करो, बंद करो। क्योंकि ठाकुर साहब मुझे मेरे पैसे वापस नहीं लौटा सकते, इसलिए कानून ने इस स्वर्ण भवन की नीलामी का आदेश दे दिया है। नीलामी का आदेश दे दिया है। ये देखिए अदालत का हुक्मनामा। ये जो कह रहा है ये सब सच नहीं है। अच्छा बहन जी, अब हम भी चलते हैं। आप तो रुक जाइए। अब क्या रुकना? जब हमें रिश्ता ही नहीं करना है तो किस हैसियत से रुके? विक्रम चलो। माँ चलो विक्रम। विक्रम चलो। राम ने भी सीता को पाने से पहले जनक की शर्त पूरी की थी, धनुष तोड़ा था। अब मैं भी ठाकुर साहब की सभा में आ ही गया हूं तो इस स्वयंवर के लिए हर शर्त मानने को तैयार हूं। जो एस्टेट आपने देखी वो हमारी नहीं, मेरे चाचा की है। ठाकुर साहब, ये नीलामी नोटिस की कॉपी है। इसे भी फ्रेम करवाकर अपने पुरखों के साथ लगा लेना। चलिए दीवान साहब।
ये स्वर्ण भवन, ये स्वर्ण भवन, ये स्वर्ण भवन, ये स्वर्ण भवन। न्यायालय सत्र न्यायाधीश उज्जैन। वादी यशोधर महाजन ने प्रतिवादी ठाकुर उदय प्रताप सिंह को उनका स्वर्ण भवन अपने पास गिरवी रख के ऋण दिया। अब क्योंकि वादी द्वारा बार बार तकाजा करने के बाद भी प्रतिवादी अपेक्षित ब्याज देने में भी असमर्थ हैं, इसीलिए न्यायालय वादी के हक में स्वर्ण भवन की नीलामी सूचना जारी करती है। जो कहा था वो कर दिखाया ना दीवान साहब, हाँ? इसे कहते हैं अपनी जुबान पर खरे उतरना। ठाकुर ने मेरे गाल पर तमाचा मारा था और मैंने उसे सबके सामने वहां मारा है जहां किसी को दिखा भी नहीं सकता। ये जंग तो तुम जीते समझो, लेकिन ये मत भूलना कि इस जंग की योजना मेरी थी। तुम सिर्फ सेनापति थे। हाँ हाँ दीवान साहब, मुझे सेनापति कहकर अपने आप को राजा समझने का सुख प्राप्त कर रहे हैं आप, हैं? करिए 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 दीवान साहब। जो सुख आपके हिस्से में उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता, और जो दुख आपकी किस्मत में है उसे और कोई दूसरा भोग नहीं सकता। हाँ, ये मैं नहीं कहता, वेदों में लिखा है। आप सब साहिबान को ये जानकर दुख होगा कि ठाकुर साहब गले गले तक कर्जे में डूबे हुए हैं। गले तक कर्जे में। ये जो कह रहा है ये सब सच नहीं है। ये जानबूझकर हमारी इज्जत। ठाकुर साहब, समाधि पर बैठकर जन्मदिन नहीं मनाए जाते, जन्मदिन नहीं मनाए जाते। कहाँ जा रहे हैं आप? अभी तो सगाई बाकी है। सगाई हो जाए तो चले जाइएगा आप। कि ठाकुर साहब मुझे मेरे पैसे वापस नहीं दे सकते। मुझे मेरे पैसे वापस नहीं दे सकते। इस हवेली की नीलामी का आदेश दे दिया है। नीलामी का आदेश दे दिया है। नीलामी का आदेश दे दिया है। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। खाना तो खाते जाइए। खाना तो
आपसे कुछ नहीं मांगना चाहते, बस इतनी शक्ति देना कि हम अपने पिताजी का सहारा बन सके। पिताजी, चलिए नाश्ता कर लीजिए। आप लोग कर लो बेटा, हमें हमें अभी भूख नहीं है। अगर आप नाश्ता नहीं करेंगे तो अब आप जिद ना करो बाबा, हमने कहा ना भूख नहीं है। जी, आप रो रहे हैं? हाँ, ना हम रो नहीं रहे। बात मत बदलिए पिताजी। हम जानते हैं बेटा, कोई भी बच्चा अपने पिता को रोते हुए नहीं देखना चाहता। क्योंकि हर बच्चे के लिए उनके पिता एक आदर्श होते हैं, उनकी हर मुश्किल का जवाब होते हैं, हौसला होते हैं। लेकिन आज हमारा हौसला ये सोचकर टूट गया कि हम अपने बच्चों को विरासत में ये स्वर्ण भवन नहीं दे पाए। हमने उनसे उनके अधिकार छीन लिए, मजबूर कर दिया हमने उन्हें दर दर भटकने के लिए। उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी हमने। नहीं पिताजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप किसी भी बात के लिए अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। पिताजी, हर बच्चा अपनी किस्मत लेकर पैदा होता है। उसके हर अच्छे बुरे के लिए सिर्फ माता पिता जिम्मेदार नहीं होते। अभी भी हमारे पास 15 दिन हैं अपने स्वर्ण भवन को बचाने के लिए, और हम बचा लेंगे।
इसे पढ़ने के बाद और सारी बात जानने के बाद अब बताइए क्या रास्ता है हमारे पास? कोई नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? किसी तरह तो इस नीलामी को रुकवाया जा सकता होगा, कोई तो रास्ता होगा। एक ही रास्ता है, लेकिन आप उस पर चल नहीं पाएंगे। आप बताइए तो सही। ये नीलामी तभी रुक सकती है, जब यशोधर का पैसा वापस हो जाए, जो शायद मुमकिन नहीं। चलिए बेटा। ऐसी क्या देख रही हो? जाओ अपना सामान पैक कर लो। आप जा रहे हैं? क्यों, तुम नहीं चल रही? अपने माता पिता और भाई बहन को इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ मैं? तुम्हें सिर्फ अपनी माँ बाप और भाई बहन की चिंता है। अपने पति की परेशानियों से कोई सरोकार नहीं है तुम्हें। आपकी परेशानियों से सरोकार है मुझे, पर इस बार सहायता नहीं कर सकती, और जो कर सकते थे वो अब इस लायक नहीं है। ये बात मुझे कुछ ही दिनों पहले पता चली थी, और इसीलिए आपके 25 लाख रुपए की बात नहीं कर पाई पिताजी से। यही तो गलती कर दी तुमने। गलती? हाँ, जब तुम्हें इस भवन की नीलामी के बारे में पता ही था तो अपने पिताजी से कहकर 25 लाख और मंगवा लेती उस महाजन से। हाँ, कम से कम हम सुखी तो हो जाते। हम नहीं, आप। अपने पिता को परेशानी बेचकर अपने पति के लिए सुख खरीदने वाली लड़की नहीं हूं मैं। तो ये जो अच्छाई का सर्टिफिकेट तुम्हें मिला है ना, इसे अपने पास संभाल के रखो, और तुम अपने पिता के साथ यहीं रहो। मैं जा रहा हूं। सुनिए तो, सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। समरजीत, आप जा रहे हो बेटा? जाना पड़ेगा पिताजी, लेकिन इस अफसोस के साथ कि मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। जीते रहो बेटा। समरजीत, इस बार देने के लिए आशीर्वाद के अलावा सिर्फ प्रसाद है बेटा। जीते रहो। धन्यवाद चंद्रप्रभा, आपने स्वर्ण भवन की परंपरा को टूटने से बचा लिया। समरजीत को खाली हाथ नहीं जाने दिया।